दोस्तों आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और डे 4 पे आज हमारे एनालिसिस या हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसका क्या रिजल्ट रहा उस पर हम बात करेंगे। एंड दोस्तों ये चीज़ मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूँ कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो एनालिसिस में शेयर करता हूँ, जो मैं चीज़ें सिखाता हूँ, उसकी एक्यूरेसी रहने वाली है 70 से 90% की। एंड कुछ रूल्स है, उन रूल्स को आपको फॉलो करना है तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी या फिर सही तरीके से आप ट्रेड कर पाओगे। तो चलिए चार्ट के ऊपर जाके ये सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। अगर निफ्टी की बात की जाए तो आज का अगर दिन देखोगे मार्केट में मॉर्निंग में तेजी होगी, उसके बाद मार्केट जो है एक रेंज के बीच में घूमता रहा। इसमें हमारा जो एनालिसिस था वो एनालिसिस क्या था उस पर हम बात करेंगे। एंड उसके बाद सबसे पहले तो एनालिसिस हम देख लेते हैं कि कल मैंने एक्चुअली आपको बताया क्या था। ठीक है, तो मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट शेयर कर दिया था, जहाँ पर अभी जो चार्ट के ऊपर जो करंटली लेवल्स या जो स्ट्रेटेजी में बना के थी वो यहाँ पर अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको जो कल एनालिसिस में बताया था कि 200 का ब्रेकआउट होगा हम बाई के लिए प्लान करेंगे और 23,100 के अगर नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट होगा तो हम सेल के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाकर अपलोड किया, जहां पर आप वीडियो देख रहे हो इस चैनल के ऊपर आप शॉर्ट्स वीडियो में जाओ, वहां पर आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, जो एनालिसिस एक दिन पहले ही मैंने शेयर कर दिया था। ठीक है, तो चलिए आज के ट्रेड, पहले तो आज के दिन के ट्रेड्स देख लेते हैं कि क्या ट्रेड्स कहां पर मिल सकते थे और क्या हमको मिले, उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आज के दिन में मार्केट देखो जो हमारा लेवल्स था, ये सारे लेवल्स मैंने एज इट इज पहले मार्केट ओपन होने से पहले ही दे दिए थे। ठीक है, तो सिंपल था, मार्केट साइडवेज हमारी रेंज के बीच में ओपन हुआ और नीचे ब्रेकडाउन दिया नहीं, तो नीचे सेल साइड में कोई ट्रेड हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, पहले एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें एक रूल्स मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक रूल है जो नोट डाउन करना इस स्ट्रेटेजी के अंदर, कि हमको स्टार्टिंग का जो पहला 1 मिनट का कैंडल होता है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल होता है, उस 1 मिनट के कैंडल में अगर हमारे तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो उस टाइम पे हम फर्स्ट 1 मिनट को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो अगेन ये 1 मिनट वाला जो रूल है ये नोट डाउन करके रख लो। जो रूल्स मैं बता रहा हूँ वन बाय वन कुछ रूल्स अगर मैं बताता हूँ तो उसको नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो आपको ब्रेकडाउन भी अगर हम आपको देखने को मिल रहा है ना यहाँ पर, तो ये स्टार्टिंग के 1 मिनट का ब्रेकडाउन था और उसके बाद दोबारा ऊपर चला गया, लेकिन जब हम चाहिए था इसके नीचे ब्रेकडाउन करे वो ब्रेकडाउन इसमें नहीं आया। ठीक है, तो सेल साइड में तो कोई ट्रेड था नहीं वैसे तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट करता है यहाँ पर तो फिर हम बाई के लिए जा सकते हैं। तो अगर ट्रेड भी किया आज के दिन में, किसी ने अगर फॉलो भी किया अगर मेरे एनालिसिस को टेलीग्राम में जो एनालिसिस शेयर किया उसके हिसाब से, तो ट्रेड अगर आपका बना भी है तो भी सिर्फ बाइंग साइड का ट्रेड आपका बना होगा। जो एनालिसिस दिया उसके हिसाब से सिर्फ बाइंग साइड का ट्रेड आपका बना होगा। ठीक है, इसके अलावा सेलिंग साइड का अभी तक कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं था। ठीक है, और बाकी जो मैं अगर बात करूं, मैं मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से 11 के बीच में लाइव था और उस लाइव के दौरान जब लाइव चल रहा था तब मैंने आपको बताया था कि आज है एक्सपायरी और निफ्टी एक्सपायरी के दिन आज के दिन में रहने वाला है साइडवेज। ठीक है, ये अब मैं लाइव मार्केट के दौरान वो चीज़ मैंने बताई थी, इसीलिए मैंने बाइंग साइड में जब ये ब्रेकआउट हो रहा था तब भी हमने इसको अवॉइड किया। यहाँ पर हमने कोई पर्सनली ना तो मैंने कोई ट्रेड लिया, ना ही जो हमारे स्टूडेंट थे जो लाइव क्लास में थी तब भी मैंने वो चीज़ बताई थी 9 से 11 के बीच में कि भैया इसके रेंज के बीच में अभी हमको कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो सकता है और अगर ट्रेड मिलेगा तो 2 बजे के बाद में अगर ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ तो कहीं सेलिंग साइड में बाद में ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अल्टीमेटली देखोगे 200 के आसपास की रेंज में ही मार्केट ने 217 पर क्लोज किया, तो कहीं ना कहीं कोई भी ट्रेड हमारा पर्सनली कोई भी ट्रेड आज के दिन में एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो आज के दिन में जो मैं लिख रहा हूँ अपने लिए नो ट्रेडिंग डे। ठीक है, नो ट्रेडिंग डे में हमारा ये डे जा रहा है जहाँ पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेड ही एक अच्छा ट्रेड मिला नहीं। बाकी जिन लोगों ने मान लीजिए कि किसी ने, आपने मान लो आप वीडियो देख रहे हो और आपने अगर आपने कोई मेरे साथ लाइव क्लास में नहीं बैठते हो, आपने क्लास नहीं ज्वाइन की, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर मान लो ट्रेड किया भी है तो कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, बाइंग साइड का ट्रेड होना चाहिए। और अगर आपने बाइंग साइड में ट्रेड किया तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में निकलोगे, चाहे यहाँ से ब्रेकआउट पे लिया हो, चाहे इस सपोर्ट से यहाँ से लिया हो, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट में ट्रेड निकलेगा। क्योंकि अगर आपने सेलिंग साइड का ट्रेड किया है तो सेलिंग साइड का तो कोई ट्रेड था नहीं, क्योंकि सेलिंग साइड में तो यहाँ पर ब्रेकडाउन था 100 का, तो वो लेवल तो हुआ नहीं ब्रेक, तो सेलिंग साइड का तो ट्रेड नहीं मिला। अगर किया भी है तो बाइंग साइड में क्या, उसमें चलो स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, अगर मान लो हिट भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट हुआ क्या, बाइंग साइड में करोगे तो बाइंग साइड में सेलिंग साइड का कुछ नहीं था और बाइंग साइड में ही अल्टीमेटली मार्केट ऊपर गया और ऊपर में जो टारगेट था ऑलमोस्ट उसके आसपास पहुंचा, लेकिन वहाँ से फिर से रिवर्सल हो गया। वो तो मुझे पता था कि मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज होगा, तो ज़्यादा इसीलिए मैंने खुद ने कोई ट्रेड नहीं किया और प्लस जो मैंने
जो हमारे साथ में लाइव क्लास में जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको वो चीज़ मैंने उनको पहले ही बता दी थी, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि दोस्तों कल कैसे ट्रेड करना है। तो कल सिंपल रहेगा, आपको मैं अभी वीडियो बनाकर शॉर्ट्स वीडियो बना के डाल दूंगा चैनल के ऊपर, तो देख लीजिएगा उस वीडियो को। उसके अलावा दोस्तों बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर ट्रेडिंग टॉक्स वाला ये टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में चेक करो। यहाँ पर आपको मॉर्निंग में मैं सारा अपनी जो स्ट्रेटेजी होती है एरो के साथ में यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी है, ठीक है। एंड आज के दिन में अगर देखें तो किसी का ट्रेड हुआ है या तो 1 या 2 मैक्सिमम ट्रेड हुआ है, वो भी बाइंग साइड का ट्रेड होगा, सेलिंग साइड का कोई ट्रेड नहीं होगा। और अगर बाइंग साइड में ट्रेड किया तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हुआ है, फिर उसको आप चाहे कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करो या फिर आपने उसको कैसे मैनेज किया है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी जो हमारा एनालिसिस है वो एनालिसिस काम करता है, आप ये समझ लो। अगर आज के दिन में भी देखें तो एनालिसिस ऊपर का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और मार्केट भी ऊपर भी गया है और अपना एनालिसिस ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एनालिसिस था वो तो अपने हिसाब से काम करेगा, बट हमको समझना है कि कब हमको ट्रेड को करना है, कब अवॉइड करना है। अब ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जब आप मेरे साथ में बैठे हो वो तभी मैं आपको सिखा सकता हूँ, बाकी लेवल्स में एक दिन पहले स्ट्रेटेजी एक दिन पहले ही मैं बना के दे देता हूँ, ठीक है। तो कल कैसे ट्रेड करोगे मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता देता हूँ कि आप अगर मेरे साथ में बैठ के ट्रेड करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप मेरे साथ में 9 से 11 के बीच में मैं लाइव रहता हूँ मॉर्निंग में 2 घंटे के लिए अपने स्टूडेंट के साथ में, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको ये मिल जाएगा लाइव मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग क्लास से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप बाय नाउ पे जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कल के लिए एनालिसिस में अपलोड कर दूंगा। एंड आज का डे की अगर मैं बात करूँ तो नो ट्रेडिंग डे था हमारा, कोई ट्रेड बाय या सेल का कुछ भी ट्रेड हमको नहीं किया और हमने किया नहीं एक्चुअली, है ना। अगर मैं करता तो मैं बताता, चाहे लॉस होता प्रॉफिट होता, लेकिन हमने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि मार्केट साइडवेज था, तो अननेसेसरी ट्रेड करने का कोई फ़ायदा था नहीं।